घर में राम, गली में श्याम। दोपहर के समय हॉल में सोफे पर बैठकर आनंद और नूतन बातें कर रहे थे। किचन में खड़ी होकर हासिनी उनकी बातें सुन रही थी। चाची, क्या हम भाग चले? देखो नूतन, तुम गलत कर रही हो। प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता। मैं तो एक लड़की हूँ, तब भी मुझे डर नहीं लग रहा। फिर आदमी होकर आप इतने डरे हुए और चिंतित क्यों हो? तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, इसीलिए कोई डर नहीं है। पर मैं तुम्हारी बहन से विवाह कर चुका हूँ ना, इसीलिए मुझे डर है। अगर उसे पता चलेगा कि हम दोनों भाग गए तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे उस बात की चिंता है। तुम मुझे प्यार नहीं करते चाची? तुमको पसंद करता हूँ या नहीं करता, हमारा ऐसा रिश्ता संभव नहीं है ना नूतन। तुम मेरी बीवी की बहन यानी मेरी साली हो और मैं तुम्हारा जीजा। इसका मतलब है दिल में प्यार नहीं? मेरे लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं? और मैं ऐसी भाग्यशाली नहीं कि मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन साझा करूं। मेरा प्यार सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए जगह है। मेरा प्यार पाने वाली वही है भाग्यशाली। हासिनी ने जब रसोई से सुना कि उसका पति क्या कह रहा है तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। उसे लगा जैसे उसके पंख हैं और वो हवा में उड़ रही है। तो फिर तो मेरा जीना बेकार है। तुम मुझे छोड़ दो कि तो मैं मर जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। ऐसे देखते देखते मैं अपनी साली को कैसे मरने दूं? तो चलो ना, हम दोनों कहीं दूर भाग जाएं। मैं अपनी स्कूटी तैयार रखती हूँ। पत्नी से छिपकर तो बाहर आ जाओ। इतना कहकर नूतन स्कूटी की चाबी लेकर बाहर निकली। स्कूटी स्टार्ट की और उसका इंतजार करने लगी। तब आनंद जो घर पर था हासिनी को देखने के लिए बेडरूम में गया, लेकिन हासिनी वहां नहीं थी। वो शायद वॉशरूम गई है। सॉरी हासिनी, वहां मुझे नूतन को बचाना है। यहाँ मुझे लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारी बहन के साथ जा रहा हूँ। तो वो उस कमरे से हॉल में आया और फिर वहां से बाहर निकल गया। हासिनी हॉल में आकर, मेरे पति और बहन मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तुम मेरी आंखों से कैसे बचते हो देखती हूँ। उसने पत्थर का पट्टा उठा लिया और नीचे आ गई। नूतन स्कूटी स्टार्ट करके तैयार थी। आनंद स्कूटी पर चढ़ गया। तब तक हासिनी उन्हें मारने के लिए पत्थर का पट्टा लेकर दौड़ती हुई आई। हासिनी को देखकर नूतन और आनंद स्कूटी की स्पीड बढ़ाकर भाग गए और हासिनी रोड पर बट्टा उठाकर उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। अचानक हासिनी नींद से उठ बैठी। उसके बगल में उसका पति आनंद सो रहा था। उस समय सुबह के ठीक 4 बज रहे थे। हे भगवान, ये क्या था? मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? बूढ़े लोग कहते हैं कि जो सपने हम सुबह जल्दी देखते हैं वो सच हो जाते हैं। क्या ये सपना भी पूरा हो जाएगा? उसके बाद हासिनी सो नहीं पाई, बस अपने पति को एकटक देखती रही। दूसरी ओर हॉल में बैठकर नूतन योजना बना रही थी कि आनंद को कैसे सबक सिखाया जाए। 1 घंटा बीत चुका था। ये क्या है? मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जीजा के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, उसे एक शानदार आइडिया सूझ गया। ओह वाह, जीजा अब नाश्ता करने आएगा और अभी तो बहन भी नहीं, बाजार गई है। इसके बारे में उसे पता नहीं। अब तो कुछ होना ही होगा। इतना सोचकर नूतन ने टेबल से कुछ दूरी पर तेल गिरा दिया। वो अपना पैर तेल पर रखेगा, फिसलेगा, नीचे गिर जाएगा और उसकी नाक सूज जाएगी। साथ ही उसकी पीठ की हड्डी भी टूट जाएगी और फिर मैं उससे चिल्लाते हुए सुनूंगी, अय्या मेरी पीठ टूट गई रे। वाओ, मेरा आइडिया तो वास्तव में बहुत अच्छा है। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के वो रसोई में चली गई और आनंद के मनपसंद पकवान बनाने लगी। तभी आनंद खाने की मेज पर नाश्ता करने के लिए आने लगा। वो रसोई में खड़ी होकर आनंद को देख रही थी। तभी आनंद ने अपना पैर तेल पर रखा। बस आनंद फिसलकर नीचे गिर गया। मैं मर गया, हाय, वो चिल्लाया। तो नूतन को मजा आ गया। कुछ देर में वो उसके पास अपने हाथ में कलछी लेकर ऐसे आई जैसे उसे कुछ पता ना हो। आनंद धीरे से उठा। उसकी नाक बुरी तरह से सूज गई थी। अरे जी चाची,
आपकी नाक बंदर की नाक जैसी लाल रंग की क्यों है? तो नूतन उसे देखकर मुस्कुराने लगी। जब उसने नूतन के हाव भाव देखे तो वो समझ गया, नूतन को देखकर लग रहा है ये सब उसी ने किया है। ओह माय गॉड, मुझे इससे सावधान रहना होगा। ऐसे सोचते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गया। नूतन ने देखा तो उसने जो कुछ भी तैयार किया था टेबल पर रखना शुरू कर दिया। चाची, आप क्या खाओगे? हासिनी के खाने की मेज पर आने से पहले आनंद ने नूतन से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। प्यार से जो कुछ भी परोसोगी खा लूंगा नूतन। कसम खाओ, जो कुछ भी परोसूंगी खा लोगे। खाओ कसम। मैं कसम खाता हूँ, तुमने प्यार से इतना कुछ बनाया है ना, तो मैं जरूर खाऊंगा। पहले उसने लाल रंग की इडली परोसी। ये क्या नूतन, इडली लाल रंग की है क्या? ये रंगीन इडली है जीजा जी, खाओ, अच्छी है। उसके ऐसे कहने पर आनंद ने आगे कुछ नहीं पूछा और इडली खा ली। बस इडली में इतनी मिर्ची थी कि उसके कान से धुआं निकल गया। ये क्या कर दिया? प्यार से तुमने इतनी तीखी इडली बनाई है ना, तुम कितनी चंट हो। मुझे पानी चाहिए, पानी। जब उसने पूछा तो उसने उसे हरे रंग का पानी दिया। पुदीने का पानी जीजा जी। उसने वो पानी लिया और तुरंत पी लिया। उस पानी में उसने हरी मिर्ची मिलाई थी। जब उसने वो पानी पिया तो उसकी मिर्च सहन नहीं हुई और वो जोर जोर से चीखने लगा और नॉर्मल पानी पीने लगा। आई एम सॉरी जीजा जी, मैं सिर्फ आपके साथ एक प्रैंक खेल रही थी, लेकिन अब मैं आपका चेहरा देखकर कह सकती हूँ कि प्रैंक आपको बहुत तीखा पड़ा। लगता है मिर्च कुछ ज्यादा ही तीखी थी। ओके नूतन, बाद में रात में बात करेंगे, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। ये मिठाई खाओ जीजा जी, नहीं तो मुझे लगेगा तो मुझसे नाराज हो गए। वो ना नहीं कह सकता था, इसलिए वो मिठाई उठाकर उसने खा ली। उसमें भी भर के मिर्ची थी, लेकिन आनंद कुछ भी नहीं कह सका। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। मीठे को तो मीठा रहने देती ना नूतन, इसको भी। इसे लाल दिखाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारा मिर्च पाउडर डाला था। जब नूतन ने ऐसे कहा तो आनंद बुरी तरह से चौंक गया। इसके बाद मुझसे कोई फ्लर्ट गेम मत खेलना, बी केयरफुल। ये कहकर नूतन फौरन वहां से चली गई। आनंद के मुंह, नाक और कान सब से धुआं निकल रहा था। श्यामला ने चुनौती दी कि उसे नौकरी मिल जाएगी और वो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल गई। वो एक के बाद एक सभी गलियों से गुजरी, लेकिन उसे वहां दुकानों और होटलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में नौकरी पाना इतना आसान है। कैसे पूछूं और कहाँ नौकरी मांगूं, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से मैंने अपनी बड़ी बहन को चुनौती दी कि मैं नौकरी ढूंढकर ही घर वापस आऊंगी। अब अगर मैं बिना काम पाए वापस गई तो मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। उसने सोचा और इधर उधर घूमती हुई घर वापस पहुंची। क्यों, कितनी नौकरियां मिली तुम्हें? सौम्या ने पूछा। अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। मैं एक कंपनी में गई और पूछताछ की, उन्होंने मुझे कल आकर मिलने को कहा। ऐसा? ये कौन सी कंपनी है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और क्या काम दिया उन्होंने? ये कंप्यूटर से संबंधित है, अगर मैं कल चाहूंगी तो मुझे सब डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, कल जाकर डिटेल्स पता करो। श्यामला ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मम्मी, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैंने उसे इतनी आसानी से जॉब मिल गया कह दिया है। और वो सो गई। अगले दिन सुबह श्यामला बाहर निकली। वो हर गली का चक्कर मार रही थी। इसी बीच उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसने उससे, सर, मैं इस शहर में नई हूँ, यहाँ मुझे नौकरी कहाँ मिल सकती है? ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया। क्या ये बाजार में चीजें खरीदने जितना आसान है मैडम? कुछ रूल्स फॉलो करके जॉब एप्लीकेशन देनी होगी, जिस तरह का जॉब चाहिए आपको, उसने कहा और फिर वहां से चला गया। तब श्यामला, ये क्या? उसने मेरे सारे सवालों के जवाब भी नहीं दिए और ऐसे ही चलता बना। किस टाइप का आदमी था? तो वो सड़कों पर जॉब के लिए घूम रही थी। ऐसे ही जब वो जा रही थी तो उसे एक बड़ा सा होटल दिखाई दिया।
अगर मैं बिना नौकरी के गई तो बहन के सामने अपना सारी इज्जत खो दूंगी। जाकर होटल में पूछती हूँ। वो होटल में गई और उस होटल के मैनेजर से नौकरी के लिए पूछने लगी। तब वो बोला, अभी मेरे होटल घाटे में चल रहा है तो मैं ज्यादा सैलरी नहीं दे पाऊंगा, रसोई की नौकरी दे सकता हूँ तुम्हें। क्योंकि श्यामला थोड़ा खाना बनाना जानती थी तो उसने स्वीकार कर लिया। मैनेजर ने उसे कुछ एडवांस भी दिया और उसे सुबह जल्दी आने के लिए कहा। उसने पैसे लिए और शाम को घर गई और अपनी बहन को नौकरी और पैसे के बारे में बताया। सौम्या को खुशी हुई। ओह, उन्होंने तुमको एडवांस भी दिया? किस तरह का काम है? श्यामला ने घबराते हुए बताया, मुझे खातों को देखना होगा शायद, वे हमें ट्रेन करेंगे, फिर शुरू करेंगे हम लोग काम को। हाँ, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। उसने उसकी सराहना की। इस तरह श्यामला ने उसे बताया कि वो उस नौकरी के लिए जा रही है, लेकिन वो अगले दिन होटल में शेफ के रूप में काम करने लगी। श्यामला जो चपाती और करी बना रही थी वो बहुत स्वादिष्ट थी। लोग आकर बड़े शौक से खाने लगे और ग्राहक बढ़ने लगे। मालिक भी समझ गया कि ये सब श्यामला की वजह से हुआ और वो रोज उसे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सौम्या की सहेली प्रिया उस होटल में गई और उसने श्यामला को वहां चपाती बनाते देखा। ये लड़की, इसे एक दिन मैंने सौम्या के साथ पब में देखा था, लेकिन ये यहाँ क्यों काम कर रही है? तो वो उसके पास गई। क्या तुम सौम्या की बहन हो? हाँ हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर चपातियाँ बना रही हो क्यों? मैं इस होटल में रसोई का काम कर रही हूँ, प्लीज इस बारे में मेरी बहन को मत बताना। इतना कहकर वो अंदर चली गई, लेकिन प्रिया ने बाहर जाकर तुरंत सौम्या को फोन किया और मामले की जानकारी दी। ये सुनकर सौम्या चौंक गई, तुरंत अपनी कार लेकर उस होटल में आ गई। जब उसने श्यामला को चपाती बनाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझसे कहा कि तुम नौकरी करती हो, लेकिन होटल में काम कर रही हो। शर्म नहीं आ रही तुमको? पहले तुम घर आओ, फिर बताती हूँ। उसने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और कार में बिठाकर अपने घर ले गई। ये सोचकर कि शहर में कुछ सीखोगी मैं तुम्हें यहाँ ले आई, लेकिन तुम होटल में काम करके मेरा नाम खराब कर रही हो। अपना सामान पैक करो और अपने गांव लौटो। मेरे मॉम डैड को इस बारे में पता चला तो मुझे बुरी तरह डांटेंगे। दीदी, मैंने क्या गलती की है? ऐसे कोई रूल है क्या कि हर किसी को कंपनी में ही काम करना है? मैं उस काम को जानती हूँ, इसलिए मैंने वो काम हाथ में लिया। अच्छा, अगर हम वो काम करें जो हमें पसंद है। जब वो उसे समझा रही थी तो होटल मैनेजर श्यामला की तलाश में घर आ गया। अरे क्या हो गया मैडम, आप श्यामला को यहाँ कैसे क्यों ले आई? अब वो आपके होटल में नहीं आएगी, आप जा सकते हैं। अरे ऐसा मत कहो मैडम, उसकी वजह से मेरा धंधा आगे बढ़ रहा है। उसका बनाया खाना इतना प्रसिद्ध हो गया और इसलिए होटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है आजकल। जब मालिक ने उससे ऐसा कहा तो सौम्या समझ गई कि वो खाना पकाने में बहुत टैलेंटेड है। सॉरी सर, वो नहीं आ सकती क्योंकि हम एक खुद होटल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद होटल मालिक वापस चला गया। श्यामला चौंक गई और देखने लगी। ये क्या दीदी, क्या हम एक होटल शुरू करेंगे अब? ये सच है, हर कोई किसी न किसी में टैलेंटेड है। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो, मालिक तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया, तो किसी के नीचे काम करने की बजाय हम एक होटल क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? मुझे ये आइडिया अभी अभी आया है, उसने कहा। तब श्यामला को बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही दोनों ने एक अच्छी जगह तलाश की और आखिरकार उन्होंने भी एक होटल शुरू कर लिया। थोड़े ही समय में उनका होटल फलने फूलने लगा और उन्होंने खूब पैसे कमाए। श्यामला का रियल टैलेंट सामने आया। सौम्या को भी लगा कि होटल में मिलने वाले लाभ की तुलना में उसे जो वेतन मिलता है वो तो बहुत कम है। इसलिए सौम्या ने अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया और श्यामला के काम में मदद करना शुरू कर दिया।